नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। जिस प्रकार 1973 में पेट्रोल का संकट आया था, पूरी दुनिया अंधेरे में थी, जिसे द ग्रेट सप्लाई शॉक कहा गया था। उससे भी बुरा हाल, उससे भी बड़ा संकट 2026 में हर एक देश, हर एक नागरिक के सामने आ चुका है। एक ऐसा संकट जो नागरिकों को और देश को एनर्जी के ब्लैक होल में बुरी तरह से फंसा चुका है। आज पूरी दुनिया के 20 देश सर्वाइवल मोड पे है और एक ऐसा भी देश इन 20 देशों में जो आज बुरी तरह से जो है परास्त हो चुका है, अपने घुटनों पे आ चुका है। एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल के ऊपर डिपेंड हो और तेल की सप्लाई ही पूर्णतः से बंद कर दी जाए, तो आप सोच सकते हो कि अंधेरे में पूरा जीवन यापन करना अपने आप में कितना ज्यादा खतरनाक है। सारी की सारी दुकानें बंद है, लाइट नहीं है, इंटरनेट बंद है, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है, क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था तेल पे डिपेंड है और वो तेल खरीदता था वेनेजुला से। अमेरिका ने उसके ऊपर बैन लगा रखा है। तो ये तो था ही था, परंतु सबसे बड़ी चीजें हैं स्टेट ऑफ होमरूज के रास्ते से जिन देशों को तेल पहुंचता था, जिन देशों की जो सप्लाई चेन थी, अब वो बाधित हो चुके हैं। उसमें सबसे ज्यादा सर्वाइवल मोड पे 20 देश हैं। अगर बातें की जाए तो आज हर एक देश अपने आप को लॉकडाउन के जैसी स्थिति के अंदर बता रहा है। कतर की बातें की जाए तो कतर ने तो बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया फोर्स ऑफ मेज्योर, मतलब जितने भी एलएनजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट थे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे, जिनको एलएनजी पहुंचानी थी, सबको होल्ड कर दिया गया। किसी को गैस नहीं दी जाएगी। किसी को गैस न देने का मेन कारण है स्टेट ऑफ होमरूज का पूर्ण से बंद हो जाना, या फिर उसके ऊपर जितने भी जहाज, पानी के जो जहाज वो आने जाने वाले उनको एक जगह पे होल्ड कर देना। हमारा देश भी जो है सबसे ज्यादा जो गैस खरीदता है वो ईरान से नहीं, सबसे ज्यादा कतर से ही खरीदता है। और कतर अगर गैस नहीं भेजेगा तो देश के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है वो संकट आने वाला है। अगर बातें की जाए तो अलग अलग देशों ने अलग अलग स्टेप भी उठाए हैं। जैसे श्रीलंका की बातें की जाए तो श्रीलंका ने बुधवार को जो है पब्लिक हॉलीडेज जो है वो अनिवार्य कर दिया कि छुट्टी लो भैया। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर 4 दिन वर्किंग डे कर दिया है। 5 घंटे एवरी डे जो है वो बिजली कटेगी ही कटेगी। दूसरा, जो एलएनजी के जो रेट है वो 3 रुपए से बढ़कर जो है 55 रुपए हो चुके हैं। मतलब महंगाई भी निरंतरता के साथ में बढ़ रही है और ये भारत के साथ में भी देखने के लिए मिल ही रहा है। अगर बातें की जाए दक्षिण पूर्व एशिया की बातें की जाए, जिसमें वियतनाम और फिलीपींस है, बोल दिया कि जितने भी वर्किंग लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम जाओ, आप ऑफिस से तो बाहर ही जाओ। दूसरा, थाईलैंड में एसी और लिफ्ट को चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो भी है स्टेयर से, सीढ़ियों से अपना काम करो। दूसरा, अगर हम बातें करें स्लोवेनिया की बातें की जाए तो जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पे आर्मी को खड़ा कर दिया। आप ये हालात आप देख सकते हो कितने बद से बदतर हो चुके हैं। देश और दुनिया को अपने डिसीजन बदलने पड़ रहे हैं, अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम भारत की बातें की जाए तो भारत की सरकार ने यह कहा कि भैया किचन फर्स्ट, इंडस्ट्रीज को बाद में देखा जाएगा, पहले जो है घरों के ऊपर फोकस किया जाएगा। दूसरी बात, जापान की बातें की जाए तो जापान में इतने बुरे हालात है कि जापान का जो 15 दिन का जो तेल रिजर्व था उसको मार्केट में उतार दिया, पब्लिक को जो है वो हैंडओवर एक प्रकार से कर दिया है। आप ये समझ लो कि जापान के अंदर आने वाला समय जो है 15, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये समझ लो कि जापान भी घुटनों पे आ जाएगा। क्यूबा के जैसे हालात जापान के भी हो सकते हैं। चाइना ने फ्यूल एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया कि भैया जो चाइना दूसरे देशों को जो तेल बेचता था, तेल देता था, बोला बिल्कुल होल्ड कर दिया, किसी को तेल की एक बूंद नहीं दी जाएगी। यूरोप की बातें की जाए तो यूरोप के पास में गैस का जो रिजर्व हो केवल 30% बचा हुआ है। जर्मनी में जो पेट्रोल पंप है उसमें जो रेट बदल दिए गए हैं और एक ही बार जो है वो पेट्रोल या डीजल जो है वो ले सकता है। बातें की जाए अगर हमारे देश की, तो क्या हमारा देश वास्तविकता में आज सुरक्षित है? तो इसके दो आंसर है, हां और ना। हां इसलिए है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल जो है उसके लिए रसिया या फिर रूस जो है एक प्रकार से बैकबोन आज भारत की बना हुआ है। और ना इसलिए भी है सुरक्षित, इसलिए भी नहीं है क्योंकि गैस की महा दिक्कत सामने से आने वाली है। कतर ने अपना एलएनजी को लेकर पूर्णतः से बोल दिया जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब खत्म है आज से। भविष्य में जैसे चीजें ठीक होंगी तो चीजों को बेहतर कर लिया जाएगा। तो गैस की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर गैस की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें महंगी होंगी। जो रुपया है, रुपया जो है कमजोर होगा। ज्यादा रुपया कमजोर होता है तो नौकरियां भी जो है वो जाने वाली है। मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा संकट जो है भारत के सामने भी है। आज पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। दो धड़ों में इसलिए बढ़ चुकी है, एक वो देश जो तेल के ऊपर आधारित है और एक वो देश जो आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आधारित है।
अब दो धड़ों में बंटने वाली, मतलब दो प्रकार की एनर्जी के ऊपर देश चलने वाले हैं। ब्रिटेन का बहुत तगड़ा एक मॉडल सामने आया है जिसमें यह कहा है कि संकट के समय जो अवसर को जो है तलाश लेना चाहिए। जितने भी भविष्य में अब घर बनेंगे, मतलब अभी से जितने भी घर बनेंगे, सबके पास में हीट पंप होना चाहिए और सोलर पैनल्स होना अनिवार्य है। मतलब ये आपका रेगुलर लागू कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया जिस संकट से गुजर रही है, 1973 से भी जो बुरे हालात हो चुके हैं, तो इस समय भी अवसर का जो काम देखा वो ब्रिटेन ने देखा है। हालांकि भारत के साथ में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम जो है वो भी बढ़ चुके हैं, और साथ ही अगर देखा जाए महंगाई निरंतरता से धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल अगर ये चीजें महंगे होंगे तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे जो इसी के ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर भी जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राज्य, जितने भी राज्य हैं, उन सभी के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं इन्हीं चीजों के लेकर। मुद्दा यही है कि यूनिटी के साथ रहना, एक साथ रहना। लॉकडाउन से भी बुरे हालात जो है भारत के साथ में होने वाले हैं। घर में इंसान रहता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब घर से बाहर निकलेगा और बहुत ही ज्यादा चीजों को महंगी पाएगा, तो अपने आप में बहुत बहुत ही ज्यादा डरावने वाली बात हो सकती है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।